के पास भी गए, मैनेजर के पास गए, हमारे रास्ता पे के खीम सिंह सोडा है उसके पास भी गए। ये बोला ग्रामीण क्या है, तो बोला बैंक में पैसे नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं तो हम यही करें भाई बाहर से लोग कर दो। अभी 10,000 15,000 लोगों के खाते में अकाउंट में 20,000 आई, 5,000 दे रहे, 2,000 दे रहे, ये बोल रहे पेमेंट है नहीं, तो यार लोग क्या करें? 2,000 के चक्कर में रोज आके किराया भाड़ा में वो तो 2,000 यहीं फेंक के जाते, वो क्या करें? एक तरफ तो राजस्थान सरकार 2 साल बना रही है, 2 साल की खुशियां बना रही है कि हमें अपनी उपलब्धियां बना रही है। मैं कि ये उपलब्धियां इनकी ये है। वो अंदर से जाकर के पेट्रोल पकड़ा रहा है, भाई मेरा पेट्रोल भर दे, वो अंदर से हो जाता है पेट्रोल। हम बाहर वाले बाहर बैठे रहते हैं। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दावा बाल देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ जैसलमेर की कोऑपरेटिव बैंक के बाहर। कई बार इस बैंक की शिकायतें हमारे पास आती हैं, कई बार लोग खुल के बोलते हैं, हमने भी कई खबरें चलाई हैं, लेकिन डर्रा वहीं का वहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हमको बुलाया है। पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल भी आई थी, वो एमडी साहब से मिलने गई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदीक खान है। आप कहाँ से आए हो? मैं डेटा से आया हूँ। अच्छा, अब आराम से बताओ क्या समस्या है? सर समस्या यही है कि हम 4-5 दिन से धक्के खा रहे हैं। हमारा पेमेंट पड़ा है 15,000 अंदर अकाउंट में, इसमें अलग 5,000 रुपए दे नहीं रहे। आपका किसका नरेगा का पेमेंट? नरेगा का। हमारा कोई नरेगा पेमेंट है, इसमें 5,000 रुपए दे रहे हैं, 5,000 से ऊपर पेमेंट नहीं देने राजी है। हमने पेट्रोल 8 का भरा, 10 का भरा, बोला अंदर जाते ही फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं। एक बार में केवल 5,000 रुपए? एक बार 5,000। आप कितनी दूर से आए हो? हम डेटा से 30 किलोमीटर से आए। 30 किलोमीटर से। अब आपको 3 बार गोते खाने पड़ेंगे जब जाके पैसा 3 बार आने से 15,000 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई ऐसा एजेंट नहीं है कि अगर वो एजेंट भी है, हम एमडी के पास भी गए, मैनेजर के पास गए, हमारे रास्ता पे के खीम सिंह सोडा है उसके पास भी गए। ये बोला ग्रामीण क्या है, तो बोला बैंक में पैसे नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं तो हम यही करें भाई बाहर से लोग कर दो। हमने 2 बार 3 बार बोल दिया, बोला हमारे अकाउंट में पैसे पूरे दे दो, अकाउंट बंद करो, हम यहाँ आना ही नहीं चाहते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसीना है सर। आप कहाँ से आई हो? छतरेल से। अच्छा, आपका भी नरेगा वाला पैसा? नरेगा वाला है। क्या बोला फिर उन्होंने बोला पैसे आ रहे हैं, 5,000 से ज्यादा दे रहे नहीं है। और गांव वाले मुझे तो परेशान करते, मेरी न्यू खड़ी हुई भी बहुत पानी बगर नहीं बकरी लगन देते आगे से, गांव से ही परेशान मैं तो छतरेल से। यहाँ पे आप बोल रहे थे धक्का वक्का मारा? धक्का मारे थे, हालत भी ऐसी कर ली मेरी। धक्का कौन मार रहा था? औरतें ऐसे कि तुम मरो, ऐसे पिटने दे रहे थे। अभी लेडीज की भीड़ भड़का आपस में ही झगड़ेबाजी? आपस में हो रहा है, आपस में भीड़ भड़का और वो बोला मेरा नंबर लगे, वो बोला मेरा नंबर लगे, इस नंबर के वजह से बाकी को औरतें आपस में मार। कुछ के तो आया। आप कहाँ से आए हो? कीता से। हैं? कीता से। पैसा लेने खातर आए हो? हैं? पैसे लेने आए हो? पैसा लेना आया किनकर आया हो? ओए पैसा लेना आया, बोलो पैसा अच्छा, दिया नहीं पैसा? है पैसा दिया? को दिया को दिया? पैसा दिया कौन नहीं? ना क्या बोला? बोले के ले कौन नहीं, वो तो भीड़ में ना हो, अंदर देखा ने मिशन नहीं को जाके छिद्र पई तो पछे आ के हल्का था तो पछे आ। हमें बैंक वाला की जवाब देनो हैं? बैंक वाला की जवाब देनो? बैंक वाला कहे के भीड़ है घड़ी, बाहर बेस नंबर आ चला ये मैंने बल्कि कदा से। अच्छा, बाहर बैठ नंबर आ जाएगा अपने यहाँ पे? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिंदर है सर। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? ये रूपसी गांव से। रूपसी? रूपसी। कितना दूर पड़ता है? करीबन 20 किलोमीटर पड़ता है। आपका भी नरेगा का पैसा है? बिल्कुल भाई। ये देते क्यों नहीं है? पैसा बैंक में है नहीं, देने की नियत नहीं है। कोई राजी नहीं, देने की नियत नहीं है सर। ये इनके स्टाफ के बस नहीं है। एमडी साहब को पीछे से बोलो, एमडी पेमेंट नहीं दे रहा, लोग ये बोल रहे पेमेंट नहीं है। अभी 10,000 15,000 लोगों के खाते में अकाउंट में 20,000 आई, 5,000 दे रहे, 2,000 दे रहे, ये बोल रहे पेमेंट है नहीं, तो यार लोग क्या करें? 2,000 के चक्कर में रोज आके किराया भाड़ा में वो तो 2,000 यहीं फेंक के जाते, वो क्या करे? नहीं, पैसा तो आ गया ना ऊपर से? हमारा आ गया, नरेगा का पेमेंट आ गया, घर से थोड़ी देना आ गया। बैंक बोल रही है हमारे पास पेमेंट नहीं है। एमडी साहब को बोलो पेमेंट की व्यवस्था करे, लोगों के अब 20,000 है तो 20,000 दे, बैंकों का रूल है उस सिस्टम से चले। ये मैनेजर साहब ये कहते हैं कुछ लोगों का पुराना लोन का पैसा होता है वो कट जाता है। लोगों का कट जाता है वो काटो, बाकी किसी का नहीं कट रहा है बॉस, उनको तो मिले। हर किसी का पैसा थोड़ी कट रहा है। हर किसी का थोड़ी नरेगा का पेमेंट तो दे दो। आया है, या आवास का आया है, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास का ये पेमेंट आ रहा है, किस्तें आ रही है 45,000, 5,000 के चक्कर में साहब रोज लोग आए यहाँ 5,000 पर डे ले 5,000 तो खर्चा हो जाता है। यहाँ से लोग 100 किलोमीटर से आए। शिकायत ये भी आ रही है कि कुछ अंदर के कर्मचारी या बाहर के लोग भी हैं जो उनको हल्की फुल्की खर्ची दे दो तो वो पैसा निकलवा दो, ज्यादा निकलवा देते हैं। को कोई पता नहीं, वो तो पीछे एमडी से आप बात करो, एमडी बोलेगा इनको हैं? मिली जुली सरकार है। अब किसी की सेटिंग है, वो अंदर से जाकर के पेट्रोल पकड़ा रहा है, भाई मेरा पेट्रोल भर दे, वो अंदर से हो जाता है पेट्रोल। हम बाहर वाले बाहर बैठे रहते हैं और ना तो इसको कोई ई मित्र वाला पैसा दे रहा है, ना इसका एटीएम दे रहा है। तो इसका एटीएम और ई मित्र वालों से कर दो ना। एसबीआई दे रही है, बड़ौदा दे रही है, कोऑपरेटिव हर बैंक दे रही है ना ई मित्र,
इसको ई मित्र क्यों नहीं पैसा दे रहा है? ई मित्र करवा, ई मित्र करा दो सबका। बीसीयां चालू कराए, बीसी में लोग वहाँ निकाले। हाँ, BC हर बैंक की बीसी होती है तो गांव गांव में पैसा निकल गाँव में वहाँ निकोलाए, वो बीसीयां बंद है, बीसी का नहीं चलने दे रहे, बीसी का आगे पेमेंट नहीं दे रहे, लोग क्या करें, परेशान है लोग बहुत। दरअसल कोऑपरेटिव बैंक में ज्यादातर ग्रामीण लोगों के खाते हैं। अब ये 20-50 किलोमीटर से डेली आते हैं, किसी का 15,000 रुपए आया है तो उसको 3-4 बार में वो पैसा मिलेगा। शिकायत ऐसी भी आती है कि कुछ लोग अंदर खाने ज्यादा विड्रॉल भी दे देते हैं अपने किसी निजी व्यक्ति को या कुछ खर्ची पर्ची लेकर के। अब इस बारे में हम एमडी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इशू फंसा कहाँ हुआ है। मैडम, ये कोऑपरेटिव बैंक की शिकायतें लगातार हमारे पास आती रहती हैं, हमने भी कई बार कवरेज की है। आज आपको खुद को चल के आना पड़ा, क्या कुछ मामला हुआ था? एमडी साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल, एमडी साहब से भी मुलाकात हुई और मैनेजर साहब से भी मुलाकात हुई। और पहले तो मैं सबसे पहले तो बवाल टीम को धन्यवाद दूंगी कि पूर्व में भी जब आपने जो आम जनता की मांग थी, जो कोऑपरेटिव के अव्यवस्थाओं को लेकर आपने वो मुद्दा उठाया था, और मैंने भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर भी उनको इसके बारे में सूचित किया था और समाधान के लिए अपील की थी। आज जैसा कि आपने भी देखा होगा यहाँ के जो लोगों से मिलके, ये जैसलमेर जिला है जो विषम भौगोलिक परिस्थिति का जिला और लगभग 38,000 किलोमीटर पे गांव डाड़ियों में फैला हुआ जिला है। यहाँ पर अगर आप कहना कि आज एक गांव से यहाँ मुख्यालय तक आना, लगभग ऐसे गांव डाणी है जहाँ पर लगभग 280 किलोमीटर दूर भी है, ऐसे साहगढ़ अन्नाऊ की डाणियां हैं और ऐसे गांव डाणियां हैं जहाँ पर बसें भी नहीं आती है, स्वयं के साधन का आना पड़ता है। और स्वयं के साधन के आने से मतलब है कम से कम अगर स्वयं के पास गाड़ी हो तो 5,000 का डीजल के करीबन लगता है। उन परिस्थितियों में ये जो आज देखिए, ये मेरे पास जो महिलाएं खड़ी है, ये रंडा मोडा जो अपने उधर लखा के आसपास बाड़मेर बॉर्डर लगता है, वहां से 3 दिन से यहाँ पर आई हुई है। तो इसमें विधवाएं भी है, विकलांग भी है। विधवा यानी उनके घर में पुरुष नहीं है, वो अकेली महिला, आर्थिक रूप से कमजोरी लोग हैं मैक्सिमम। आप देख लीजिए, आज नरेगा में मजदूरी कौन करेगा? आप और मैं नहीं करेंगे। नरेगा में मजदूरी कौन कर रहा है? जैसा कि हमारे प्रियंका गांधी जी ने, उनके हाथ देख लो, उनके मुंह की झुर्रियां देख लो तो पता चलेगा कि वो नरेगा की श्रमिक है। आज वो नरेगा का पेमेंट लेने आई। आज वो प्रधानमंत्री आवास इन्होंने ब्याज पे पैसे लेके बनाए हैं, वो प्रधानमंत्री का ब्याज का जो इनकी इंस्टॉलमेंट है उसमें वो किस्तों में दे रहे हैं, 5-5 हजार रुपए करके दे रहे हैं। 5,000 दे रहे हैं और इन्होंने ब्याज पे लेके वो बनाया है। और इनको डराया, प्रशासन द्वारा डराया धमका जाता है कि अगर आप आवास नहीं बनाओगे तो हम आपकी पहली किस्त ले लेंगे। तब ये ब्याज पे मजबूर लेके पैसे लेती है, गहने बेच के पैसे लेके। ये एक तरफ तो राजस्थान सरकार 2 साल बना रही है, 2 साल की खुशियां बना रही है कि हमें अपनी उपलब्धियां बना रही है। मैं कही ये उपलब्धियां इनकी ये है। आज मैंने एमडी साहब और मैनेजर साहब से भी बात कही। मैं प्रशासनिक अधिकारियों को दोष देने की बजाय ये कहूंगी, ये राज ही ऐसा है। वो कह रहे हमसे, हमें ऊपर से पैसे दे दो तो हम दे देंगे। इम्प्लीमेंटेशन बॉडी तो ये है, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी तो ये है, लेकिन ऊपर से अगर आप नरेगा का पेमेंट अगर केंद्र सरकार देगी नहीं तो ये इम्प्लीमेंट करेगी कैसे? आप ये सोचिए ना, इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको फंड दे दें। नहीं, नरेगा का पैसा तो आ गया अकाउंटों में, वो दे नहीं रहे, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ऐसा भी आया भी नहीं है, आया भी नहीं है। मेट है उनका 12-12 महीने से नहीं आया। नरेगा की लेबर का आगे से भी पेमेंट नहीं आ रहा है। मैं खुद सिरोही की प्रभारी हूँ। अभी कलेक्टर साहब से वहाँ सिरोही में हमने इसी नरेगा का पेमेंट को लेकर धरना दिया कि हमारा मंगवाओ। जब हमने धरना दिया तब उन्होंने 3-3 महीने का पेमेंट आगे से मंगवाया है। बोले ये स्थिति आगे से आएंगे तो ये अधिकारी इम्प्लीमेंट करेंगे ना। मतलब ये है कि केंद्र की सरकार है वो जो है और हमारी जो पर्ची सरकार है राजस्थान में, दोनों ने इतने बुरे हाल कर रखे हैं कि जो भारत पाकिस्तान के अंतिम छोर पे बैठा जिला है वो नरेगा की भुगतान के लिए तड़प रहा है, ये अपने प्रधानमंत्री आवास के भुगतान के लिए। अभी तो ये पैसा पड़ा है मैडम खातों में, ये लोग कह रहे हैं कि 15-15 हजार रुपए आ गया, उसको एक बार में नहीं दे रहे हैं, 3-3 बार में दे रहे हैं। बिल्कुल, मैंने वो एमडी साहब से यही कहा है कि जितना अगर हमारे पास भुगतान आया, मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं वो आप लोग वो उनका दीजिए। अभी एमडी साहब को कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल हम ध्यान रख के जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवा के और इनका मजदूरों का और जो प्रधानमंत्री आवास दोनों का भुगतान को प्राथमिकता देते हुए इनका भुगतान करेंगे। राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। विपक्ष के नेता जब तक मुद्दा नहीं उठाते तब तक सरकारों की कान पर जू नहीं रेंगती। अब ये विपक्ष के लोग अगर दमदारी से मुद्दा उठाएंगे तो हो सकता है लोगों की सुनवाई हो, तनिक रूप से उनकी समस्या का समाधान भी हो। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और अपडेट इस मामले पर लेकर के आते रहेंगे। आप देख रहे हैं दा बवाल। शुक्रिया।